आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभाजन में मारे गए लोगों को याद करना है। 14 अगस्त 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ये वो तारीख है जिसका दर्द इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज हुआ है जिसे मानवता कभी भुला नहीं सकती है। भारत और पाकिस्तान की आजादी की कीमत इतनी भयावह है कि मानवीय संवेदनाएं शून्य हो जाएं। भारत की सरजमी पर खींची गई एक लकीर की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। कुछ लोगों के निजी स्वार्थों और राजनीति के आगे करोड़ों लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया। ट्रकों में लाशें भरी हुई आती थी, ये मत पूछो किसकी लाश है। उन्होंने कहा घर को आग लगाने, कहते जैसे हम जिन कपड़ों में बैठे हुए थे वही कपड़े लेके बच्चों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकलना है, कुछ भी नहीं उठा सके वहाँ से। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका के दर्द को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मेरे को तो इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप या मेरे दादाजी जो सुनाया करते थे वो हालात जो हैं वो सुनकर वो कट्टे खड़े हो जाते हैं। कत्लेआम शुरू हो गया, लाहौर में भी कत्लेआम शुरू हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर देखा, स्टेशन पर पहुँचे, मेरे पिताजी स्टेशन पर पहुँचे जब हम, तो देखा कि वहाँ पर तो गाड़ियाँ जो है उधर से उधर काट कर जा रही हैं, लोगों को काट काट कर भेज रहे हैं। 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, जिनके साथ बर्बरता की हर हद को पार किया गया। इंसानियत शर्मसार हो जाए ऐसी करतूतों को उस वक्त महिलाओं के साथ अंजाम दिया गया। बच्चियों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं की गईं और उनके मृत शरीर के साथ बर्बरता की गई। सबसे बड़ी त्रासदी हिंदू और सिख महिलाओं और बच्चियों के ऊपर पड़ी, जो मार दिए गए। वो तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे बाद मुक्त हो गए। यहाँ तो पूरी जिंदगी गुलामी में बीती, यहाँ तो पूरी जिंदगी आत्मा को मारते हुए बीती। ऐसी कई माताएं बहनें, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बलात्कार का शिकार बनाया गया और उन्हें मजबूरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया और उन्हीं लोगों से शादी करने के लिए कहा गया था जिन्होंने कहीं उनके पिता या भाई की हत्या की। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जिस विभाजन ने करोड़ों जिंदगियों को बेघर और लाचार कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? जानकार मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से बचा जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे करोड़ों लोगों का भविष्य छोटा पड़ गया। भारत की सरजमी पर जिस अंग्रेज अफसर ने लकीर खींचकर 2 हिस्सों में हिंदुस्तान को बांट दिया था, वो अंग्रेज अफसर सिरिल रेड भारत को जानता तक नहीं था। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि इस देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। कम समय में रेडक्लिफ ने जो लकीर कागजों पर खींची, उसने समाज में ऐसी खाई बनाई जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। भारत का विभाजन भले ही 1947 में हुआ था, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ गई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसकी खाई धीरे धीरे भारतीय समाज में इस कदर बढ़ गई थी, जिसका फायदा उस वक्त के कुछ नेताओं ने उठाया और देश को बांटने का बीज बो दिया। विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसने करोड़ों लोगों को विस्थापित किया तो लाखों लोग मारे गए। डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही का पहला शिकार कोलकाता शहर हुआ, जहां पर 16 अगस्त 1946 को दंगे भड़क गए। मुस्लिमों ने पाकिस्तान के लिए हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। 5 दिन चले हिंसक तांडव में करीब 5,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 29 अगस्त को बंगाल के नुआखली में फिर से दंगों की शुरुआत हुई और ये दंगे अक्टूबर के महीने तक जारी रहे। डायरेक्ट एक्शन डे का असर 2 सितंबर 1946 को मुंबई में भी देखने को मिला, जहां पर बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ।
5 मार्च 1947 को पंजाब के कई जिलों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसके पीछे भी मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग ही थी। पंजाब के इन दंगों में बड़े स्तर पर सिखों का नरसंहार किया गया और इस विभाजनकारी हिंसा को अंग्रेजों की लगातार शह मिल रही थी। इन दंगों और नरसंहार का एक ही मकसद था कि उस वक्त के नेताओं पर दबाव बनाकर अलग मुस्लिम देश हासिल किया जा सके। आखिरकार देश के लोगों की सुरक्षा की कीमत पर भारत विभाजन की बात मान ली गई और 3 जून 1947 को बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन तब तक 2 लाख से ज्यादा लोग जातीय दंगों की भेंट चढ़ चुके थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान से जहां एक ओर उन लाखों परिवारों को संबल मिला जिन्होंने अपनों को इस विभाजन में खोया था, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन को इतिहास के पन्नों पर फिर से दर्ज करके नई पीढ़ी का काम भी हुआ है। इतिहास की ना मिटने वाली गलतियों को सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से निकले सबक से वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित जरूर रखा जा सकता है। सरकार की कोशिश यही है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की याद से नई पीढ़ी जुड़े और जिम्मेदारी के साथ देश की एकता अखंडता के साथ खड़ी रहे।